हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, उम्मीद यही है कि सब लोग अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज भी बात करने वाले हैं कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी तैयारी बहुत बेहतर है, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपना टेस्ट देते हैं तो उसमें मेरे जो नंबर हैं वो अच्छे नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या है वहाँ पे, जैसे मैंने किया था, तो मैं एक अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही थी। तो क्या होता है, कभी कभी हम टॉपिक तैयार करते हैं और देखते हैं कि बुक जो है उसको जब उठाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें सब आती हैं, लेकिन टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे वो उतना बेहतर नंबर नहीं आ पाता है जितना हमको किताब उठाने के टाइम पे लगता है कि नहीं, इसको कई बार रिवीजन कर लिए हैं तो ये हमको सब आता है। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको उस टेस्ट को उस तरीके से देना है जिस तरीके से आप उसको, किस लिए वहाँ पे नंबर कम आते हैं, क्योंकि आप उतना सीरियस नहीं लेते हैं उसको जितना एग्ज़ाम में अपने आप को रखते हैं। मान लेते हैं कि जैसे आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं या कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं या पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले 1 और 2 महीने की पढ़ाई आपको, आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मेरे लाइफ का वो एग्ज़ाम ही है। और अभी आप टेस्ट देते हैं तो क्या देते हैं, उस टेस्ट को इस तरीके से सीरियस होकर के नहीं देते हैं जिस तरीके से एग्ज़ाम दिया जाता है। बस रीज़न यही आता है कि नंबर वहाँ पे हमारे टेस्ट में कम आते हैं। और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ऐसा सबको मतलब एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। जब वो तैयारी कई तरीके की है तो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे मेरी तैयारी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वहीं पे निराशा हाथ लगती है जब हम टेस्ट देते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको टेस्ट भी उसी तरीके से देना है, बिल्कुल सीरियस होकर के, जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब उस तरीके से आप टेस्ट देना शुरू करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या कि उस टेस्ट में अगर आपसे कुछ छोटी छोटी गलतियां हो रही तो वो गलतियां भी आपके दिमाग में आएंगी। जब वो गलतियां आपके दिमाग में आएंगी तो जब अगला टेस्ट आप देंगे तो वहाँ पे वो गलतियां नहीं होंगी। तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तैयारी सबकी है, ऐसा नहीं है कि किसी की तैयारी नहीं है। जो 1 या 2 साल से तैयारी या कुछ महीनों से तैयारी कर रहा है अपने लेवल से, उसकी तैयारी अच्छी ही है। लेकिन इस छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने के लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा तैयारी आपकी और ज़्यादा मजबूत होगी। और टेस्ट को ये नहीं कि चलो बस ऐसे ही दे दिए, ऐसे ही अगर टेस्ट देंगे तो वो इतना बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा। उस टेस्ट को आपको सीरियस ले करके टेस्ट देना है, तब आपको बेहतर रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा। और सबको भी लगता है, हमको भी लगता था कि नहीं, मतलब पढ़ लिए हैं, किताब खोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, लेकिन वहीं पे टेस्ट में मात खा जाते हैं। एक छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं और उन छोटी छोटी गलतियों को ही हमको पकड़ना है और वहीं पे सुधार ला करके अपना एक एक नंबर आगे बढ़ाते जाना है, जिससे परीक्षा में हमारी वो गलतियां ना हो। क्योंकि एक एक नंबर की मारामारी रहती है रिजल्ट में। और जैसे कि आप देख चुके हैं TRE 3 और TRE 1 और TRE 2 की बात, उसमें बहुत से लोग एक एक नंबर से छट गए हैं। क्या बीतती है उनके ऊपर, वो जिसके बीतती है वही समझ सकता है कि एक एक नंबर से छटना कितना मतलब दुखदाई होता है। और तो इस बार आप इस तरीके से कोशिश करिए कि उस टेस्ट को बिल्कुल सीरियस होकर के दीजिए। आपके पास जब टाइम हो उस टाइम पे दीजिए और उसमें जो छोटी छोटी गलतियां हैं, वो छोटी छोटी गलतियों को आप पकड़िए, जिससे आपके परीक्षा में जहाँ पे आप 1 या 2 नंबर से छटे हुए हैं, इस बार ऐसा मौका ना आए और आपके नंबर अच्छे आ जाएं। तो यहाँ से आपको अपनी तैयारी को धार देने की ज़रूरत है। और उस तरीके से तैयारी तो है ही, बस उसको सही तरीके से करने की ज़रूरत है। बस आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट को सीरियस होकर के दीजिए और वहाँ से छोटी छोटी गलतियाँ आपके पकड़ में आ जाएंगी और आपकी तैयारी जितनी बेहतर है उसमें और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपका परिणाम भी अच्छा होगा और सफलता आपके हाथ होगी। एक नौकरी, सरकारी नौकरी, जिसके लिए हर पढ़ने वाला इंसान यही कोशिश करता है, सबका यही सपना रहता है, वो नौकरी आपके पास इस बार होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की पढ़ाई करते रहिए।